जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ का उपदेश सुनने के बाद भरत जी ने भगवान राम से प्रार्थना की। वो अपने मन की बात कहने लगे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदू, दिनकर कुल कैरव बनचंदू। भरत जी की बातें सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक कथा सुनाई और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उसके बाद रघुकुल के चंद्रमा जैसे भगवान राम छोटे भाई भरत जी को समझाने लगे। भगवान राम ने कहा, हे भाई, आप व्यर्थ अपने हृदय में ग्लानि ला रहे हैं। ईस अधीन जीव गति जानी। आपको ये जान लेना चाहिए कि किसी भी जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। मेरे मत को पूछा जाए तो भरत, तीनों काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, और तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सभी पुण्यात्मा लोगों से आप आगे हैं, उनके ऊपर हैं। यदि हृदय में भी कोई सोचे कि आप कुटिल हैं तो उसके इस लोक का यश और पुण्य नष्ट हो जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, यानी मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। हे भाई, माता कैकेयी को भी मात्र मूर्ख ही दोष देते हैं। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। हे भाई भरत, आपके नाम का स्मरण करते ही सभी पाप, अज्ञान और सभी अमंगलों के भार मिट जाएंगे। इस लोक में यश मिलेगा और परलोक में सुख प्राप्त होगा। भगवान राम ने आगे कहा, हे भरत, शिव जी साक्षी हैं। मैं सच कहता हूँ कि ये पृथ्वी आपकी वजह से ही टिकी है। कुतर्क करना किसी भी तरह ठीक नहीं होता। बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए, किसी से बैर हो या फिर प्रेम, दोनों ही छुपाए नहीं छिपते। भगवान राम ने कहा कि आप देखते हैं कि पशु और पक्षी मुनियों के पास बिना डर के चले जाते हैं, लेकिन शिकारियों को देखते ही भाग जाते हैं। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अपना हित किसमें है और अहित कहाँ है, ये बात पशु और पक्षी भी जानते हैं। फिर मनुष्य तो गुण और ज्ञान का भंडार होते ही हैं। प्रिय भाई भरत, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं दुविधा में घिरा हूँ। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरेऊ प्रेम पन लागी। मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझे त्याग कर सत्य को साथ रखा। प्रेम प्रण के लिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मैं कैसे छोड़ दूं, मैं यही सोचता हूँ। लेकिन पिताजी के वचन से भी ज़्यादा मैं आपके संकोच के बारे में सोचता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। प्रिय भाई भरत, अब आप जो कहेंगे मैं वही करना चाहता हूँ। प्रिय भाई भरत, आप अपने मन को प्रसन्न कीजिए। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूँगा। भगवान राम सत्य प्रतिज्ञ हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी बातें सुनकर सारा समाज बहुत प्रसन्न हो गया। देवराज इंद्र और सभी देवता सब कुछ सुन रहे थे। वो डर गए। उन्हें लगा अब तो बना बनाया काम बिगड़ा ही समझो। अब उनके हाथ में कोई उपाय नहीं था। राम शरण सब गे मन माही। सबने मन ही मन भगवान राम का स्मरण किया और उनसे शरण में लेने की प्रार्थना की। देवता आपस में कहने लगे, रघुपति भगत भगति बसाएं। भगवान राम तो भक्तों की भक्ति के बस में रहते हैं। अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा याद करके देवता और उनके राजा इंद्र पूरी तरह निराश होने लगे। ये सबको स्मरण है
देवताओं ने एक समय लंबी अवधि तक दुख सहन किए थे। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, तब भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। देवताओं को लगा कि इस बार उनका काम भक्त शिरोमणि भरत जी ही बना सकते हैं। देवताओं को कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगे, मानत राम सुसेवक सेवा। भगवान राम तो अपने सेवकों की बात ही मानते हैं। सभी देवता अपने हृदय में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भरत जी का स्मरण करने लगे। देवताओं को भरत जी की प्रार्थना करते देख गुरु बृहस्पति ने कहा, ये आप अच्छा कर रहे हैं, आपका भाग्य भी अच्छा है। जगत में सभी शुभ मंगलों का मूल भरत जी के चरणों में प्रेम है। सीतापति भगवान राम के सेवक की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरु बृहस्पति ने कहा कि अगर आपके मन में भरत जी की भक्ति का भाव आ गया है तो मान लीजिए कि विधाता ने आपकी बात बना दी है। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव देखिए, स्वयं भगवान राम उनके वश में है। भरत जी को भगवान राम की परछाई मानिए और डर को अपने मन से निकाल दीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।